नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट 4 देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 4 में प्रश्न एक में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है ना। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं है ना को निःशुल्क शिक्षा है ना, तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 26 ये नहीं है, अनुच्छेद 15 ये भी नहीं है, अनुच्छेद 45 ये भी नहीं। तो अनुच्छेद ए में है ना इनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। प्रश्न 2, क्रेचमर ने व्यक्ति को निम्न किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो क्रेचमर जो वैज्ञानिक था व्यक्ति को किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, दुर्बल में, सुडोलकाय, गोलकाय, यह सभी। तो दुर्बल में भी किया है, सुडोलकाय में भी किया है, गोलकाय में भी किया है, तो उत्तर ये सभी है ना। तो क्रेचमर ने व्यक्ति को दुर्बल भी बताया है, सुडोल भी बताया है, गोलकाय भी बताया है। प्रश्न 3, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। जो टीईटी है ना, तो उद्देश्य निम्न से किसका मापन है, बौद्धिक क्षमता का, अभिवृत्ति का, मूल्य का या अभिक्षमता का। तो टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता को मापने का मुख्य उद्देश्य है। किसको, अभिक्षमता को है ना। तो प्रश्न नंबर 4, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत है ना, तो अधिगम का सिद्धांत, अधिगम, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, स्मृति। तो संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, स्मृति की व्याख्या करता है। किसकी, स्मृति की। प्रश्न नंबर 5, कौन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन है। बाह्य दर्शन, अवलोकन ये नहीं है, प्रयोगी ये भी नहीं है, अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सा है, अंतर्दर्शन। प्रश्न नंबर 6, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है ना। तो अल्बर्ट बंडूरा एक वैज्ञानिक है। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, व्यवहारवादी सिद्धांत ये नहीं है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये भी नहीं है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये भी नहीं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, इसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है। किसका पठार बनता है, परिपक्वता के पठार या परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो किसका कारण बनता है, थकान के कारण है ना। किसका कारण बनता है, थकान के कारण। अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। प्रश्न नंबर 8, दर्पण चित्त परीक्षण किस को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्त परीक्षण है ना, किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो अधिगम की गति ये नहीं है, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। सही आंसर बी है ना। प्रश्न नंबर 9, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ना। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो बुद्धि के मापन में प्रयुक्त होता है, ये नहीं है, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से व्यक्तित्व को मापन में प्रयुक्त होता है ना। व्यक्तित्व मापने में प्रयुक्त होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है ना। इनमें से कौन अलग है, टीएटी परीक्षण, सौरभ पीएफ,
ड्राईमैन परीक्षण और रेनवे का परीक्षण इनमें से, है ना, भिन्न है ना। रेनवे परीक्षण टीएटी तो वही है, सोरा पीएफ ये जो सब है ना, और रेनवे का परीक्षण इनमें से शेष भिन्न है। प्रश्न नंबर 11, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने नहीं किया था, हेगार्टी ने नहीं किया था, स्कैनर ने किए थे, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 12, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना, संवेदना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है ना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र होता है में बटे CA गुणे 100, यानी मानसिक आयु या में एम बराबर मानसिक, ए यानी एवरेज और CA यानी वास्तविक, है ना, क्लियर एज। तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष मानसिक आयु और वास्तविक आयु कितना है? 5 वर्ष है, तो गुणे 100, तो 8 कर दिया बटे 5, तो इसका मानसिक आयु कितना हो जाता है? 160। कितना हो जाएगा? 160 हो जाता है ना। अब अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है ना। तो वह बुद्धि लब्धि जो मंद बुद्धि बच्चों को प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो 70 से 79 ये नहीं है, 50 से 69 ये भी नहीं है, 36 से 49 ये भी नहीं है, तो 35 से निम्न, 35 से कम वाले बुद्धि लब्धि स्तर, है ना, प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। प्रश्न नंबर 15, रासार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? रासार्क इंक ब्लड टेस्ट, है ना, तो किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि का ये नहीं है, अभिरुचि के भी नहीं है, अभिक्षमता ये भी नहीं है, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है ना। किसका? रासार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? स्मृति नहीं है, विस्मृति। तो सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है ना। अब एक प्रश्न इसमें और बन सकता है, इनमें कौन विस्मृति का कारण है? नहीं हटा देते हैं, तो कौन विस्मृति का कारण है? सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ विस्मृति का कारण है। और विस्मृति का कारण नहीं है कौन? ये स्मरण करने की इच्छा। प्रश्न क्रमांक 17, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? जो पिछड़े वाले, काफ़ी पिछड़े, उनकी मानसिक जो स्मृति होती है वो विकास नहीं हो पाता है ना बुद्धि की। तो बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्टन ने नहीं दिया था, सोलनेल ने नहीं दिया था, बर्टन हॉल ने नहीं दिया था, सिरिल बर्ट ने। कौन दिया था? सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दिया था। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है?
तो उत्तम परीक्षण विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता, है ना। तो एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न कौन है? अभिक्षमता है ना, भिन्न है। अभिक्षमता, बकाया ये सब समान है ना, ये भिन्न यही है अभिक्षमता। अब प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है ना। यहाँ देखना है, नहीं है, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। कौन नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है ना, ये नहीं है। बकाए एक तत्व सिद्धांत, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्न कौन बुद्धि का सिद्धांत है। तो एक तत्व भी सिद्धांत है, दो तत्व भी सिद्धांत है और बहुतत्व भी सिद्धांत बुद्धि तत्व का सिद्धांत है। और नहीं है प्रत्यागमन का सिद्धांत, है ना। प्रश्न क्रमांक 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो द्वितीय अवस्था जो होती है तुम्हारा पूर्व सक्रिय की अवस्था होती है ना। सक्रियात्मक अवस्था, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी वर्ष होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था? 2 से 7 वर्ष, है ना। और ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को ज्ञानेंद्रिय अवस्था बोलते हैं। औपचारिक सक्रिय की अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? औपचारिक सक्रिय अवस्था। और मूर्त सक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष, है ना, को क्या बोलते हैं? तो इतने अवस्थाओं को जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में बताया था। तो इसमें द्वितीय अवस्था, विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पूर्व सक्रिय की अवस्था, 2 से 7 वर्ष, है ना, पूर्व सक्रिय की अवस्था होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।